सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पीच क्या है। स्पीच जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे स्पीच कहा जाता है। हम जो कुछ भी बोलेंगे वो स्पीच कही जाती है। जैसे मैंने कहा आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, तो ये जो है ये स्पीच होगी। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ये स्पीच है। दे कम हियर, वे यहाँ आते हैं, ये भी स्पीच है। सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। यू गो देयर, आप वहाँ जाते हैं। मोहन रीड्स द बुक, मोहन पुस्तक पढ़ता है। द डॉग इज ब्लैक, कुत्ता काला है। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल पर है। तो जो कुछ भी हम अपने मन से मुँह से बोल देते हैं उसी को हम स्पीच बोलते हैं। तो स्पीच समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स क्या हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं उसे स्पीच कहा जाता है। स्पीच के विभिन्न हिस्सों को पार्ट कहा जाता है। अच्छा, जो कुछ भी हमने बोला तो उसको हम स्पीच बोलेंगे, लेकिन जो भी उसके अलग अलग शब्द बोलेंगे हम तो वे उसके स्पीच के पार्ट होंगे। आई गो टू मार्केट, इसमें आई गो टू और मार्केट चार शब्द अलग अलग लिखे हैं, तो ये इस स्पीच के पार्ट होंगे। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, इसमें ही प्लेस और क्रिकेट ये तीन इस सेंटेंस के या इस स्पीच के पार्ट होंगे। दे कम हियर, इसमें दे कम और हियर ये तीन जो पार्ट हैं वे इस स्पीच के अलग अलग हिस्से हैं। सी रन्स फास्ट, इसमें सी रन्स और फास्ट ये तीन पार्ट हैं। यू गो देयर, यू गो और देयर ये इसके अलग अलग हिस्से हैं। मोहन रीड्स द बुक, इसमें मोहन रीड्स और द और बुक ये अलग अलग इसके इस स्पीच के हिस्से हैं। तो हमें पार्ट्स भी समझ में आ गया है। कोई भी स्पीच होगी उस स्पीच में जितने भी अलग अलग शब्द होंगे वे उसके पार्ट कहलाएंगे। तो हम स्पीच समझ गए और पार्ट समझ गए। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। स्पीच के पार्ट्स किसी सेंटेंस में जो भी कार्य करते हैं उसके आधार पर निम्नलिखित पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जो कुछ भी हमने अभी देखा, एक स्पीच और एक सेंटेंस देखा, उस सेंटेंस के अलग अलग हिस्सा देंगे। जो अलग अलग हिस्सा हैं वे उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम करेंगे। उस काम के आधार पर स्पीच के निम्नलिखित भाग हैं। जैसे पहला नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, 5 एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन। तो जो भी हम बोलेंगे उसके जो अलग अलग हिस्सा होंगे उन हिस्सों में से कोई वो जो हिस्सा है कोई कुछ ना कुछ इनमें से होगा, इन 8 में से। या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव या वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या इंटरजेक्शन। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट है नाउन। इसकी डेफिनेशन में ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम। नाम जो भी होगा वो किसी का भी नाम हो वो नाउन होगी। जैसे बॉय, यदि वाक्य होता बॉय इज रनिंग, जिसमें बॉय होता, इज होता और रनिंग होता, तो बॉय जो है बॉय एक हिस्सा होता, तो वो बॉय जो है वो नाउन होगी। राम, राम इज गोइंग, तो इसमें जो राम है राम होगी नाउन, इज होगी वर्ब, गोइंग भी वर्ब होगी। जैसे टेबल, टेबल इज हियर, जिसमें टेबल नाम है वस्तु का इसलिए टेबल नाउन होगी, इज वर्ब है और हियर इज प्लेस है। नागदा ये भी स्थान का नाम है। मुंबई स्थान का नाम है। चेयर वस्तु का नाम है। तो नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नाउन हो। जबलपुर जिस सिटी का नाम है। तो नाउन समझ में आ गया। जो भी हमारे स्पीच होगी उस स्पीच का वह हिस्सा जो किसी का नाम होगा वह नाउन होगी। हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर आता है। जब कभी भी नाउन है, बार बार नाउन को कर जो दोहराने से बचने के लिए हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन रख दिए। जैसे आई, आई, ही, बी, सी, यू, इट, दिस, दे, हु, विच, दिस और दैट, ये सभी क्या है? ये प्रोनाउन है, जो किसी न किसी नाउन के स्थान पर आते हैं। आई, बी, यू, दिस, हु, दिस, ही, सी, इट, दे, विच और दैट। इसके अलावा और हैं, यहाँ पर इस पेज में इतने ही लिखे हैं भाई। तो प्रोनाउन क्या होंगे? प्रोनाउन वे शब्द हैं जो किसी न किसी नाउन के स्थान पर आते हैं। जैसे मोहन लिखा होगा ना, तो मोहन के स्थान पर हम ही लिख देंगे।
सीता लिखा होगा तो उसके स्थान पर सी लिख देंगे, टेबल लिखा होगा टेबल के स्थान पर हम इट लिख देंगे। इस प्रकार से किसी न किसी शब्द के लिए स्थान पर जे लिखे जाते हैं। हम तीसरा देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्लैक हार्स, हार्स नाउन है, उसकी विशेषता क्या है? ब्लैक हार्स। लार्ज रूम, रूम नाउन है, उसकी विशेषता क्या है? लार्ज माने बड़ा। नेक्स्ट है वाइट काउ, सफ़ेद गाय। बिग हॉल, बड़ा कमरा। रेड बस, लाल बस। इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट लड़का। वाइट शर्ट, केयरलेस बॉय। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो एडजेक्टिव है उसका काम है जो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी उसकी विशेषता बता देना, उसके स्थान पर इसका हम विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे लॉन्ग पेंसिल और स्मॉल हार्स। करेक्ट, समझ में आ गया सभी को? तो एडजेक्टिव क्या हुआ? वर्ड जो नाउन के पहले आएगा और उसकी विशेषता बताएगा। अब फोर्थ है वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड विच स्टेट्स समथिंग अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन। वर्ब वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। जैसे राम गोस टू स्कूल, इसमें क्या बता रहा है? जो गोस है जी है वर्ब है, जो राम के बारे में बता, राम स्कूल जाता है। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो ये जो एम और रीडिंग है जो वर्ब है, जो किसके बारे में बता रहा है? मेरे बारे में। जो आई प्रोनाउन है। बी राइट ए लेटर, हम पत्र लिखते हैं। तो राइट वर्ब है, बी के बारे में बता रही है हम क्या कर रहे हैं। फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। जो रीड वर्ब है वो फादर के बारे में बता रही कि फादर क्या कर रहे हैं। तो जो वर्ब है वो क्या करती है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताती है कि वो कोई ना कोई काम करते। दे प्ले फुटबॉल, एक्शन बताते। सी ईट्स अ मैंगो, वह आम खाती है। तो ये समझ में आ गया वर्ब। वर्ब माने वर्ब क्या करते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन की एक्शन बताते हैं। यू प्ले चेस। 5 है एडवर्ब। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब के, किसी एडजेक्टिव के या किसी एडवर्ब के बारे में की विशेषता बताता है। एडवर्ब क्या करता? एडवर्ब किसी वर्ब की विशेषता बतलाता, एडजेक्टिव की बताता या एडवर्ब की। ही रन्स फास्ट, इसमें जो ही है, ही रन्स और फास्ट, इसमें ही तो प्रोनाउन है, रन्स वर्ब है और फास्ट जो है, फास्ट रन की विशेषता बतलाता है, इसलिए ये एडवर्ब है। आई प्ले, प्लेज नहीं है जी हाँ प्ले। आई प्ले हॉकी वेल, इसमें आई तो हो गया है प्रोनाउन, प्ले वर्ब है, हॉकी नाउन है, बेल जी एडवर्ब है। बेल एडवर्ब क्या होगा जी? प्ले की विशेषता बतलाता। ही राइट्स स्लोली, वह धीरे लिखता है। ही तो सब्जेक्ट, ही क्या है? ही है, ही प्रोनाउन है, राइट्स वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है। दे वेंट देयर फास्ट, वे वहाँ तेज गए। यहाँ पर देयर भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है। ही इज ए वेरी गुड बॉय, इसमें जो वेरी शब्द है वो गुड की विशेषता बतलाता है। गुड क्या है? एडजेक्टिव, इसलिए जो वेरी शब्द है वो एडवर्ब है। सी स्पीक्स लाउडली, वह जोर से बोलती है। जो लाउडली शब्द है वो स्पीक जो वर्ब है उसके बारे में उसकी विशेषता बतलाता, इसलिए ये एडवर्ब है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह ब्यूटीफुली गाती है। तो जो ब्यूटीफुली है उसने किसकी विशेषता बतला दी? सिंग की। सिंग क्या है? वर्ब की, वर्ब। तो जो एडवर्ब का काम क्या होगा? एडवर्ब का काम है किसी वर्ब के बारे में बताना और क्या किसी एडजेक्टिव के बारे में बताना या किसी एडवर्ब के बारे में बताना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या है। एक और है यू वॉक्स वेरी स्लोली, इसमें जो वेरी शब्द है वो स्लोली जो एडवर्ब है उसकी विशेषता बतलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन माने संबंध सूचक अवयव। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड जनरली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स। एक प्रीपोजिशन सामान्यतया नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस शब्द का दूसरे शब्दों से क्या संबंध है उसको बताता है। अर्थात प्रीपोजिशन माने संबंध सूचक अवयव। यह एक किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड का दूसरे वर्ड से क्या संबंध है उसको बताता है। जैसे ऑन, एक ऑन माने होता है पर, ये एक प्रीपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल,
पुस्तक टेबल पर है। तो इसलिए पुस्तक और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है कि बुक है जो वो टेबल के ऊपर है, इसलिए ऑन शब्द प्रीपोजिशन है। एट माने पर, ही इज सिटिंग एट द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो जो एट शब्द है उसने ही और चेयर का रिलेशन बताया कि वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। इन माने में, ही इज रीडिंग इन द रूम, वह कमरे में पढ़ रहा है। तो इसमें जो इन शब्द है इन एक प्रीपोजिशन है क्योंकि वह ही का और कमरे का संबंध या रिलेशन बताता है। अंडर माने नीचे, द बॉयज आर प्लेइंग अंडर द ट्री, लड़के वृक्ष के नीचे खेल रहे हैं। इसमें जो अंडर शब्द है वो प्रीपोजिशन है क्योंकि वो है बॉय और ट्री, इसके बीच में आपस में संबंध क्या है वो बताता है कि लड़के वृक्ष के नीचे खेल रहे हैं। इनटू आने में, ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया। इसमें जो ही है और रूम है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हुआ, इनटू ने बताया कि वह है कमरे के अंदर आया, कमरे में आया। नेक्स्ट है विथ माने से, आई सी विथ माई आईज, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। तो जो आई शब्द है आई है प्रोनाउन और आइज क्या है, आइज है नाउन। तो आई और आइज का जो संबंध है वो विथ ने बताया है। प्रीपोजिशन का मतलब दो, एक वर्ड का दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन है उसको बताना। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब है संयोजक शब्द। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स आर सेंटेंसेस। कंजक्शन एक शब्द है जो या तो शब्दों को जोड़ता है या सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे एंड माने होता है और, मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन, यहाँ जो एंड शब्द ने मोहन और सोहन दो शब्द थे अलग अलग उनको जोड़ दिया है। बट माने परंतु, ही इज ऑनेस्ट बट हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट, वह ईमानदार है परंतु उसका भाई बेईमान है। इसमें जो बट शब्द है उसने दो वाक्यों को जोड़ा। पहला वाक्य क्या था, ही इज ऑनेस्ट, दूसरा वाक्य क्या था, हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट, दोनों को किसने जोड़ दिया है, बट ने। तो कंजक्शन क्या करता है, या तो दो वर्ड को जोड़ेगा या दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। आर माने या, यू कैन ऑफर इंग्लिश और संस्कृत, तुम इंग्लिश ले सकते हो या संस्कृत ले सकते हो। तो कंजक्शन क्या कर रहा है, यहाँ दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। नार माने नहीं, ही डज नॉट कम हियर नार डज ही गो देयर, ना तो वह यहाँ आता है ना वह वहाँ जाता है। इसमें एक सेंटेंस था ही डज नॉट कम हियर, दूसरा क्या था ही डज नॉट गो देयर, इनको नार ने जोड़ दिया है। बोथ एंड, बोथ सीता एंड गीता सिंग आ सॉन्ग, सीता और गीता दोनों गीत गाती हैं। यहाँ पर बोथ एंड ने सीता और गीता को जोड़ दिया। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल यह बल्कि वह भी। ही इज नॉट ओनली ए सिंगर बट आल्सो ए डांसर, वह ना केवल एक गायक है बल्कि एक डांसर भी है। तो यहाँ पर जो नॉट ओनली बट आल्सो था उसने किसी व्यक्ति के जो दो गुण थे उनको बता दिया है। नेक्स्ट है आइदर आर, यू कैन गो आइदर टू द डैम आर टू द रिवर, तुम या तो बांध जा सकते हो या नदी जा सकते हो। तो जो आइदर आर था इसने दो शब्द ना उनको आपस में जो दो ऑप्शन थे उनको बताया है। नाइदर नार माने ना तो ना, ही नाइदर प्लेस नार वॉच टीवी, वह ना तो खेलता है ना टीवी देखता है। इसने जो नाइदर नार है यह बता रहा है कि जो दो काम है वह ना तो पहला काम करता है ना दूसरा ही काम करता, इसलिए नाइदर नार को जब दोनों वाक्य नकारात्मक हों तो उनको जोड़ा जाता है। आइदर आर ऑप्शन जोड़ता है, नॉट ओनली बट आल्सो जब किसी एक व्यक्ति में दो गुण होते हैं तो उनको जोड़ता। तो कंजक्शन का काम क्या हो गया, कंजक्शन या तो दो वाक्य शब्दों को जोड़ेगा या दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। नेक्स्ट 8 है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन माने विस्मयादि बोधक शब्द। इन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, इंटरजेक्शन एक शब्द है जो हमारे अंदर उठने वाली अचानक उठने वाली जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करता है। जैसे हुर्रे वी हैव वन, हुर्रे हम जीत गए। अलास हाय द हाउस इज डेड, अलास द हाउस इज डेड। ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तूने बहुत अच्छा किया। ओह आई एम फ्लाइंग इन द स्काई, अरे मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। हस देयर इज समवन एट द डोर, देखो दरवाजे पर कोई है। सेम यू डिसीव्ड योर मदर, तुमने अपनी माँ को धोखा दिया। तो जी सेम शब्द है यहाँ पर जो हुर्रे, अलास, ब्रेवो, ओह, हस और सेम ये जो वर्ण हैं ये हमारे अंदर अचानक उठने वाली भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए ये क्या है इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का जे चिन्ह बना हुआ ये इंटरजेक्शन साइन कहलाता, ये इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते। ठीक है, तो ये हमने आज क्या जानकारी ली पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो स्पीच क्या है ये बताया और पार्ट क्या है उस स्पीच के ये बताया, और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वे 8 प्रकार के हैं। हर
पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताया गया है। नाउन को अलग बताया, प्रोनाउन को अलग बताया, और एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन और इंटरजेक्शन को। तो आप सभी इसको याद ध्यान रखेंगे। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।